यूएस को ईरान के तेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूएस को इंटरेस्ट है यूएस डॉलर्स में। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने इराक को इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को मार दिया, यूएस ने लिबिया को इन्वेड किया और गद्दाफी को मार दिया, यूएस ने ईरान को इन्वेड किया और खोमेनी को मार दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब ने यूएस को तेल बेचने से या डील करने से मना किया होगा, इसीलिए मर गए। गलत, रॉन्ग। ये सब इसीलिए मर गए क्योंकि इन्होंने कहा कि हम यूएस डॉलर में नहीं खरीदेंगे या बेचेंगे। यस, सद्दाम हुसैन और गद्दाफी ने भी ये बात की थी कि सारे अरब गल्फ कंट्रीज को यूनाइट होकर एक कॉमन करेंसी निकालनी चाहिए, जैसे यूरोप में यूरो है, और उसी करेंसी में पूरी दुनिया हमसे क्रूड ऑयल खरीदे। हम अपने ही देश का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया, उसके लिए अमेरिका ने हम पे कितने सारे टैरिफ और सैंक्शंस डाल दिए। लोगों को लगता है कि वी आर बीइंग पेनलाइज्ड फॉर बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। गलत। वी आर बीइंग पेनलाइज्ड फॉर बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया इन रशियन रूबल्स और इंडियन करेंसी। अगर हम अमेरिकन यूएस डॉलर्स में ये डील करते बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी करेंसी पूरी दुनिया में डोमिनेंट करेंसी होगी, वही करेंसी का देश पूरी दुनिया की बैंकिंग को कंट्रोल करेगा। वही डिसाइड करेगा कि पूरी दुनिया में कैश फ्लो कितना होना चाहिए, वही डिसाइड करेगा कि कौन से देश को कितना डेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कौन से देश पे कितना टैरिफ या सैंक्शन लगा सकते हैं। इन शॉर्ट, बैंकिंग पूरे दुनिया की एक फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी है, और उस रीढ़ की हड्डी पे कंट्रोल रखने की चाबी ये है। एंड कोई कुछ भी बोले, इस वक्त यूएस डॉलर का डोमिनेंस इतना है कि भारत जैसा देश यूएस के सामने चू नहीं कर सकता। इसीलिए वहां का एक 2 कौड़ी का ट्रेजर सेक्रेटरी एक ट्वीट में लिखता है कि यूएस विल अलाउ इंडिया एंड इट्स रिफाइनर्स टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। अलाउ